नमस्कार साथियों, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया। एम चन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम किसी ऐतिहासिक गर्जना से कम नहीं थी जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस का सिक्का जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया तो पूरे स्टेडियम में मौजूद रेड एंड गोल्ड आर्मी ने शोर का ऐसा ज्वालामुखी फोड़ा कि जमीन हिलने लगी। पाटीदार जानते थे कि बेंगलुरु की इस पिच पर ओस की भूमिका और छोटी बाउंड्री को देखते हुए लक्ष्य का पीछा करना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा विकल्प होगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में आज बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रशंसकों को पूरी तरह से हताश कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली इस शर्मनाक हार के बाद लखनऊ की टीम अब टूर्नामेंट के एक बेहद मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। 147 रनों के छोटे से लक्ष्य का बचाव करने उतरी लखनऊ की गेंदबाजी और फील्डिंग आज पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई, जिसका फायदा उठाकर आरसीबी ने एक तरफा जीत दर्ज की। मैच खत्म होने के बाद जब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर हार की निराशा और टीम के प्रदर्शन के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा था। पंत ने आज किसी भी खिलाड़ी को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने लाइव कैमरे के सामने अपनी टीम की उन बुनियादी कमियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया जिसके चलते लखनऊ को आज बेंगलुरु की धरती पर घुटने टेकने पड़े। पंत ने न केवल बल्लेबाजों की खराब तकनीक और गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदबाजी पर प्रहार किया बल्कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों के फ्लॉप शो पर भी एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया जिसने ड्रेसिंग रूम की बल्लेबाजी को सरेआम कर दिया। आज के इस विशेष और बेहद विस्तृत वीडियो में हम आपको ऋषभ पंत के उस पूरे बयान की एक एक बारी की जानकारी देंगे जिसमें उन्होंने विराट कोहली के इम्पैक्ट और भुवनेश्वर कुमार की घातक स्विंग की जमकर सराहना की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज पंत ने वह कड़वे सच बोले जो शायद लखनऊ की टीम के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि लखनऊ की इस लगातार हो रही हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें क्योंकि आज बात लखनऊ के उस आत्मसम्मान की है जिसे आज आरसीबी ने मलबे में तब्दील कर दिया। बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब लखनऊ सुपर जायंट्स की हार पर अंतिम मोहर लगी तभी मैदान के बीचों बीच खड़े कप्तान ऋषभ पंत का सिर गहरी निराशा और आत्मग्लानि से झुका हुआ था। मैच की समाप्ति के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान उन्होंने माइक्रोफोन संभाला तो उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी आंखों की लालिमा ये साफ बयान कर रही थी कि वे अपनी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन से किस कदर टूटे हुए। उन्होंने बेहद कड़े, भारी और गंभीर लहज में अपनी बात की शुरुआत करते हुए सीधे तौर पर कहा, अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी और अपनी बिना किसी लाख लपेट के कहूं तो आज मुझे एक कप्तान के तौर पर यहाँ इस मंच पर खड़े होकर अपनी टीम के इस औसत दर्जे के प्रदर्शन पर बात करने में भी गहरा दुख हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि चन्नास्वामी की इस छोटी बाउंड्री और सपाट पिच पर 146 रनों का स्कोर कभी भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभ रही है वह यह है कि हमने उन रनों का बचाव करने के लिए जो लड़खड़ाती हुई कोशिश की वह किसी भी पेशेवर T20 टीम के खौफनाक डरावने सपने जैसा है। पंत ने अपनी बल्लेबाजी यूनिट को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा, आज हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। मैदान पर किसी भी बल्लेबाज के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। मध्यम क्रम एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो क्रीज पर मैच की दिशा बदल सके। आपको यह समझना होगा कि आईपीएल जैसी दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी और कठिन टूर्नामेंट में आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और दिशाहीन बल्लेबाजी के सहारे लंबे समय तक टिक नहीं सकते। हमने पावर प्ले के महत्वपूर्ण ओवरों में ही अपने मुख्य विकेट गंवा दिए और उसके बाद पूरी टीम तहस नहस हो गई। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बल्लेबाजी का यही हाल रहा तो हम इस टूर्नामेंट में आगे चलकर किसी भी औसत टीम को चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। पंत की इस कांपती हुई लेकिन सख्त आवाज में छिपी झुंझलाहट और गुस्सा साफ गवाही दे रहा था कि वे आज अपनी टीम के टॉप ऑर्डर के इस आत्मसमर्पण और बिना लड़े हार मान लेने की प्रवृत्ति से कितनी ज्यादा आहत और दुखी लग रहे थे। थैंक यू।